कभी कभी जगहें खाली नहीं होती, बस उनमें कोई अदृश्य मौजूद होता है। यह कहानी है रूम नंबर 13 की, जहां आज तक कोई रहकर जिंदा नहीं निकल पाया। रवि इंजीनियरिंग कॉलेज का नया छात्र को रूम 13 अलॉट हुआ। सबने मना किया, वो रूम मत लेना, वहां श्रेया की आत्मा भटकती है। लेकिन रवि हंस पड़ा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात 12 बजे रवि लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक खिड़की अपने आप खुली, ठंडी हवा चली और लाइट टिमटिमाने लगी। रवि उठा और खिड़की बंद की, लेकिन तभी उसे शीशे में कुछ दिखा। पीछे कोई खड़ा था, लंबे बाल, सफेद कपड़े और गले में आईडी कार्ड। श्रेया, रूम 13। वो पलट कर देखता है, कोई नहीं, लेकिन फर्श पर बालों की लटें पड़ी हैं। रवि डर गया। उसने सोचा शायद नींद आ रही है। वो सोने के लिए बिस्तर पर गया। जैसे ही आंखें बंद की, किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, क्यों आया मेरे कमरे में? रवि झटके से उठा। कमरा खाली था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम। अब अंदर सिर्फ वो था और किसी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। सामने दीवार पर लिखा हुआ दिखा, वो मुझे नहीं बचा पाया। रवि ने डर के मारे मोबाइल का टॉर्च जलाया। कमरे के कोने में जमीन पर किसी लड़की की छाया बैठी थी। उसके गालों से जलने के निशान थे और आंखें पूरी काली। वो धीरे धीरे बोली, वो रात याद है जब सब बाहर भाग गए थे, बस मैं रह गई थी आग में जलकर अकेली। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन कमरा जैसे छोटा हो गया था। सारे दरवाजे बंद, खिड़कियां गायब। श्रेया की आत्मा उठी। उसके चेहरे पर आग की लपटें चमक रही थीं। अब तू रहेगा यहां, मेरी जगह। रवि चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन कमरे में सिर्फ उसकी चीखें गूंज रही थीं। अगली सुबह हॉस्टल वार्डन ने दरवाजा तोड़ा। अंदर रवि बेहोश पड़ा था, चेहरा जला हुआ और दीवार पर खून से लिखा था, अब रूम नंबर 13 में 2 आत्माएं रहती हैं। कहानी खत्म नहीं हुई। हर साल नए सत्र में एक नया स्टूडेंट आता है और रूम 13 फिर से अलॉट होता है। जब रात होती है, वहां से हमेशा एक धीमी आवाज आती है, क्यों आया मेरे कमरे में? क्या होगा जब अगले साल रूम 13 फिर किसी नए स्टूडेंट को मिलेगा? जानने के लिए रूम 13 पार्ट 2 मिस मत करना।